मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ओबीसी वर्ग को लामबंद करने में लगी हुई थी, जुगाड़ बना रही थी कि ओबीसी अब कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे। कहा जा रहा था कि राहुल ने मोदी सरनेम के साथ ओबीसी का अपमान कर दिया है, लिहाजा राहुल को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी कहने लगी थी कि ओबीसी में गुस्सा है और कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, लेकिन राहुल ने जातिगत जनगणना की मांग करके बीजेपी के दाव को पलट कर रख दिया। कर्नाटक के नतीजों ने बता दिया है कि ओबीसी खफा नहीं है बल्कि कांग्रेस के साथ हैं। राहुल की बात पर वो हामी भर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल अब यहां से खड़ी हो गई है। 2019 में कर्नाटक के जिस कोलार में भाषण देने की वजह से सदस्यता गई, उसी कोलार से राहुल गांधी ने 2024 को लेकर एक बड़ी लकीर खींच कर रख दी। राहुल ने कह दिया कि जाति की गिनती जरूरी है, इसके बिना सही हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। बीजेपी सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी का वोट चाहती है, लेकिन जनगणना नहीं कराना चाहती। लगे हाथों राहुल की पहल के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से लेकर कांग्रेस शासित राज्य के मंत्रियों तक में, मंत्रिमंडल तक में ओबीसी का प्रतिनिधित्व ये बता रहा है कि राहुल की नजर 2024 पे है और 2024 के लिए बीजेपी की राह मुश्किल है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ओबीसी राजनीति की धुरी बनी बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस को बड़ा हथियार मिल चुका है। तभी तो राहुल ने सीधे तौर पर पूछा था पीएम मोदी से कि भारत सरकार में मात्र 7% सचिव दलित, आदिवासी या ओबीसी हैं। क्या भारत में इस वर्ग की आबादी बस 7% है? अगर हमें देश में सबको भागीदारी देनी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करना है, तो किस जाति की कितनी आबादी है ये पता लगाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल राहुल गांधी ने पूछे। राहुल के सवाल बीजेपी को चुभ रहे थे और चुभते हुए लग रहे थे। बीजेपी को पता है कि राहुल के सवालों को वो नकार नहीं सकती हैं। सीधे तौर पर इन सवालों को नकारने का मतलब होगा कि राहुल और मजबूत हो जाएंगे और ओबीसी भी बीजेपी से छिटक जाएगा। तो वहीं बीजेपी राहुल के कहे को मान भी नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी का अगड़ा वोट बैंक टूट जाएगा। यानी दोनों हालत में बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस को बढ़त मिल जाएगी। राहुल गांधी मजबूत हो जाएंगे। राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर जो कहा उसे पार्टी के साथ साथ संगठन और जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां अपनाया भी। मौजूदा हालात में देखें तो 4 में 3 ओबीसी मतलब 75%। जी हां, कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों में से अब 3 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। यानी कि कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। यानी 75% कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। राहुल ने कर्नाटक से जातीय जनगणना की मांग करते हुए यह नारा ऐसे ही नहीं दिया था। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और सिद्धारमैया तीनों ओबीसी। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री देने का काम भी राहुल गांधी ने किया था, लेकिन मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर बीजेपी के प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रदेशों के मंत्रिमंडल के आंकड़ों को इस तरह से जातीय आधार पर बीजेपी सार्वजनिक नहीं कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि किस जाति को उसने कितना प्रतिनिधित्व दिया है। और ऐसा हो गया तो सारा भेद खुल जाएगा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं कर्नाटक मंत्रिमंडल को देखें तो यहां शपथ लेने वालों में कोई उच्च जाति का सदस्य नजर नहीं आया। 3 एससी और 3 ओबीसी कैबिनेट में शामिल हुए। यानी कांग्रेस ने तय कर लिया है कि जो राहुल गांधी ने कहा है उस पर अमल होगा। ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि जिस तरह से राहुल अपने कहे को अमल में ला रहे हैं, क्या उसी तरह से ओबीसी वर्ग कांग्रेस के लिए 2024 में वोट करेगा?